अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जी मैं मॉर्निंग में थोड़ी सी पंजीरी खा रही थी जो मुझे आई थी, मेरी पुप्पो ने बना कर भेजी थी पंजीरी। तो ये चीनी वाली है, तो मैं पुप्पो को कह रही मैं तो गुड़ वाली खाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये जो है ना इस तरह का ड्राई फ्रूट्स ये सादा नहीं खाया जाता। तो पंजीरी जो है ना वो गुड़ वाली या शक्कर वाली ही खाई जाती है। तो फिर मैंने ये वाली खा ली, चीनी वाली। फिर उसके बाद जो है ना घर में छोटी सी पार्टी मैं करवा देती हूँ बच्चों को वीक में एक दफ़ा। तो फिर जो है बच्चे वो पार्टी वगैरह, बर्गर आए थे साथ उनके, वो था बर्गर्स वगैरह थे, साथ पिज़्ज़ा था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने पाए बनाए, क्योंकि आजकल जो है ना विंटर है तो विंटर में ही पाए खाए जाते हैं। सबसे पहले मैं जो है ना पाए को बॉईल कर लेती हूँ, इसमें हल्की सी अजवाइन डाल के ना, तो ज़्यादा सारा पानी डाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ। जब ये बॉईल हो जाते हैं तो फिर जो है ना उसके बाद मैं इसको पानी जो है ना वो फेंक देती हूँ और फिर उसको दोबारा पानी डाल के तो मैं रखती हूँ। और सम टाइम जो है ना आप जब लगे कि पाए जो है ना वो उस वाले हैं भेड़ की, जो समटाइम कुर्बानी के भी होते हैं ना पाए, तो वो भेड़ जब की होती है, ये तो बकरे के थे, लेकिन जो भेड़ के भी होते हैं ना उनको जो है ना वो गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला होता है ना वो डाल के भी बॉईल करते हैं, हल्दी डाल के। खैर मैंने तो 2 दफ़ा बॉईल किया है, एक दफ़ा हल्दी डाल के, अजवाइन डाल के, एक दफ़ा खड़े मसाले डाल के, ताकि बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जो है मसाला बनाया और उसके बीच में इसको फ्राई किया। पहले ऑयल में थोड़ा सा पाए को फ्राई किया, फिर उसके बाद मसाला डाला, फिर उसमें फ्राई किया और फिर उसको मैंने वेट लगा दिया था। वेट मैंने लगाया 15 मिनट, वो चेक किया, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट लगाया, तो बिल्कुल हड्डी से अलग हो गए हुए थे, इवन कि हड्डी भी खाई जा रही थी, इतने सॉफ्ट माशाल्लाह बने थे। साथ मैं ना पाए के बीच में ही चने भी डाल के ना तो उनको रख देती हूँ पकना। तो पाए और चने इकट्ठे मैं पकाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो है ना पाए अलग से सेपरेट नहीं खाए जाते हैं, पाए और चने हों फिर खाए जाते हैं। तो फिर पाए चने मिक्स मैंने बनाए थे और उसके बाद जो है ना ये थोड़े से मैंने टेस्ट के लिए निकाल लिया, लेकिन सब अल्लाह का शुक्र है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, अल्लाह का शुक्र है। रात को ही ना सबने शौक़ से खाने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद जो है ना मैं रात को बना देती हूँ, ताकि सुबह जो है ना हलवा बना लेती हूँ और नाश्ते में ना नान मंगवा लेती हूँ, तो फिर पाए चने और साथ में हलवा हो जाता है। समटाइम मैं पूड़ियाँ भी घर बना लेती हूँ। तो फिर जो है ना वो फिर थोड़े से मैंने ना कंटेनर्स में निकाल के अलग कर लिया था, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो फिर ना फैमिलीज़ में ना ज़रूर मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ, कि जो है ना एक सौगात के तौर पे हो जाता है। तो फिर जो है ना सबको बड़े पसंद आते हैं मेरे हाथ के। तो बस फिर इसके साथ जो है ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कड़ी बनाई, कड़ी, और हमारे घर में कड़ी कभी रोटी के साथ नहीं खाई जाती, कड़ी चावल खाया जाता है। तो फिर जो मैंने कड़ी सुबह सुबह ही बना ली थी और साथ चावल बना लिए। साथ ये आलू जो हैं वो ज़्यादा आ गए हुए थे घर में, तो मैंने फिर सोचा कि आलू की ना टिक्कियाँ बना के रख लेती हूँ। समटाइम समझ नहीं आती कि क्या खाना है, तो फिर मैं आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ। फिर थोड़ा सा ना मैं चिकन निकाल लेती हूँ एक ब्रेस्ट, उसको मैरिनेट करके मैं बोनलेस को अलग कर लेती हूँ और बाकी जो चिकन होता है उसको अलग से कर लेती हूँ। ये स्टीम के लिए रखा है, कोई भी घर में गेस्ट आए मैं उसी टाइम इसको निकालती हूँ और जल्दी से ना ओवन में रख देती हूँ। ये ब्रोस्ट ओवन में, स्टीम ओवन में हो जाता है, और साथ में ना फ्राइज़ वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि समटाइम कुछ गेस्ट इस तरह के होते हैं कि उन्होंने फ्राई चीज़ें नहीं खानी होती। तो फिर जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको ना स्टीम बना के दे दूँ। और फिर जेली, ये स्ट्रॉबेरी जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवा के ना फ्रीज़ की होती है, तो फिर मैंने इसको आधी से भी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी को लेके भी थोड़ी सी मैंने शक्कर डाल के तो मैंने इसको ना पकने रख दिया था। फिर उसके बाद बीच में बादाम डाले, ये थिक होगी क्योंकि मैं इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करती। और ये सुबह के टाइम पराठे के साथ इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, ये जैम समझ लें या चटनी बना लें, में बहुत मज़ा आता है खाने का। तो मैंने मस्ट ये बना के रखी होती है आम की और इस तरह की चटनियाँ। नेक्स्ट डे जो है मैंने फ़िश मंगवाई हुई थी, क्योंकि घर में ना मुझे था कि फ़िश मस्ट होनी चाहिए। मैंने ज़्यादातर ना बोनलेस ला के रखी होती है, जो है ना वो इजीली खा ली जाती है। साथ उसको ना मैं वो KFC स्टाइल बना के दे देती हूँ बच्चों को, तो फिर इजीली खा ली जाती है। लेकिन मुझे होता है कि घर में ये भी मस्ट होनी चाहिए, तो जो है ना, लेकिन ये ना उसके कांटे के बगैर होती है। तो इसके मैं अजवाइन लगा के पहले इसको धोया है, फिर उसके बाद अजवाइन लगा के तो इसको जो है ना मैंने मैरिनेट कर दिया है। फिर साथ अदरक लहसुन का बिल्कुल छोटा सा ना, मतलब एक जवा ले लें आप उसका,
लहसुन का और थोड़ी सी अदरक, उसको ना कूट के अच्छी तरह पेस्ट बना के तो वो मैंने लगा दी थी हल्की सी। वैसे तो मैं यूजुअली ना अदरक लहसुन का पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन जब इस तरह की कच्ची मछली हो ना, ये फ्रेश मछली जो होती है, तो उसको मैं ना अदरक लहसुन की पेस्ट लगाती हूँ। फिर उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें डाला था क्या कहते हैं इसको, गरम मसाला, और 1 चम्मच मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर जो होता है, और फिर 2 चम्मच मैंने बेसन के डाले, और 2 चम्मच मैंने जो है ना उसके डाले, मैदे के डाले, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। तो 2 चम्मच जो है ना वो मछली पाउडर के डाल लें। अगर वो नहीं है तो तंदूरी मसाले के आप ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त कलर भी आता है। और मैं ज़रदा रंग ज़रूर डालती हूँ। फिर एक दफ़ा मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया था, क्योंकि ये जो फ़िश थी ना, ये जो है ना वो टूटने वाली होती है, बड़ी जल्दी कुक हो जाती है, तो इसलिए इसको ना मैं पहले वैसे फ्राई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं हर फ़िश को ना उसके जौन सी वो फ़िश हो नाम की, उसके अकॉर्डिंग उसको फ्राई करती हूँ और उसको बनाती हूँ। फिर इसके बाद इसका पतला सा बैटर रेडी करके उसके अंदर डिप करके इसको बनाया था। और फिर इसके बाद ये डेकोरेशन के मैंने स्टिकर्स मंगाए थे कि ना ऑयल वगैरह की छींटे ना पड़े, टाइल ख़राब ना हो, तो मैंने ये स्टिकर्स मंगा लिए थे। तो ये था मेरा व्लॉग। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।